नमस्कार दोस्तों, हिंदी की गूंज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं राधिका धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि जिनके उत्साहवर्धन से मैं आप सभी के समक्ष अपने अनुभव साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये तो सभी आप जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भोजन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके साथ अगर आप जुड़े रह सकते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। देखिए, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो इन पंच तत्वों के साथ आपका कैसा सामंजस्य है, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे शरीर में अगर हम जल तत्व को लें, तो 72% जल ही है। तो आप जल तत्व से ऊर्जान्वित रहने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो भी जल पीने का अपने घर में रखते हैं, उसको आप कैसे संस्कारित करते हैं। क्योंकि जल तत्व में आपके जल तत्व में एक अपनी मेमोरी होती है, एक अपनी याददाश्त होती है, क्योंकि तभी हम कहीं तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ से वहाँ का जल लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा उसके अंदर समाहित होती है। तो इस तरीके से आप अपने जल तत्व को संभाल कर रख सकते हैं। उसको जब आप ग्रहण करते हैं तो आप किन भावनाओं के साथ ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए, स्नान करते वक़्त भी आप देखेंगे, आप जब स्नान करके बाहर आते हैं तो जल तत्व के स्पर्श में आपको एक अलग ही फ्रेशनेस, आपको एक हल्कापन लगेगा। तो इस तरीके से आप जल तत्व से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आप वायु तत्व से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत सारे ऐसे हमारे पूजनीय वृक्षों से जुड़ सकते हैं, जैसे कि वट वृक्ष है, पीपल है, तुलसी है। तो ऐसे कितने सारे ऐसे पूजनीय वृक्ष हैं जिनके साथ आप जुड़े रहें, तो आप सदा ऊर्जान्वित रहेंगे। इसके लिए आप प्रकृति में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वायु तत्व से जुड़ सकते हैं। आगे आप पृथ्वी तत्व से अगर आप जुड़ें, तो आप कुछ समय आप अपना इसमें पृथ्वी तत्व में आपका भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कैसा भोजन करती हैं। दूसरा, आप कुछ समय मिट्टी में व्यतीत कर सकते हैं कि क्योंकि मिट्टी हमारे दर्द को खींचती है, तो आप 5-10 मिनट कितना भी समय थोड़ा-सा आप मिट्टी के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पृथ्वी तत्व से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो अग्नि तत्व को अगर हम लें, तो आप अगर अग्नि से जुड़ते हैं तो आप किसी एक रेगुलर जहाँ पे हवन होता है, आप ऐसे वाले किसी स्थान से जुड़ सकते हैं। तो निरंतर आप हवन अटेंड कर सकते हैं, तो वो भी आपकी एक नेगेटिविटी को खींचेगा। दूसरा, अग्नि तत्व में आप सूर्य देव से जुड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप अग्नि से भी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। 5वां, अगर आप आकाश तत्व से जुड़ते हैं, तो आकाश तत्व में वाणी का बहुत महत्व है। आप किस तरीके के शब्दों का उच्चारण इस आकाश तत्व में छोड़ते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हम जीवन में नहीं चाहते, लेकिन आप कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। तो इस तरीके से आकाश तत्व के साथ जुड़ने, आप अपने आप को सही अफ़र्मेशंस दे सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, मैं शक्ति का स्वरूप हूँ। इस तरीके से आप आकाश तत्वों में ऐसे शब्दों को छोड़िए, जो एक धन्यवाद के भाव को छोड़िए, जो आपके लिए आपको बहुत ऊर्जान्वित रखेगा। तो इस तरीके से पंच तत्व से हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। आगे आप किसी संगीत से जुड़ सकते हैं। जो संगीत का ये तो आपने अपने जीवन में स्वयं ही महसूस किया होगा कि कई बार हम बहुत ऊर्जाहीन होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी संगीत से जुड़कर आपके अंदर अपने आप ही एक ऊर्जा का संचारण होने लगा। तो इस तरीके से संगीत से आप जुड़ सकते हैं, आप योग से जुड़ सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, हमारे पास इतने मोटिवेशनल लोगों की आप उनकी आत्मकथाएँ पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्वाध्याय कर सकते हैं, जिससे कि आप ऊर्जान्वित रहें। बहुत सारे दोस्तों ऐसे मंत्र हैं जो आपको ऊर्जान्वित रखेंगे। बहुत सारे हमारे आप अपने इष्ट का कोई मंत्र ऐसा आप उसके साथ जुड़े रहिए, अब वो आपको ऊर्जान्वित रखेगा। तो आप और
इन सब के अलावा जैसे कि आप किसी एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको ऊर्जान्वित रखे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसी भी हमारे जीवन में, चाहे कोई वो परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारा कोई मित्र हो, कोई हमारा गुरु हो, कोई भी हो जिससे कि आप जुड़ के आपको ऐसा लगे कि मैं ऊर्जान्वित रहता हूँ, एकदम से उससे मिल के आपके अंदर एक बहुत आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं। और अगर एक सबसे बड़ा अगर आपका ऊर्जा का स्रोत में जो है हमारे पास, वो आप का है अपना स्वरूप। अगर आप अपने स्वरूप के साथ जुड़े रह सकते हैं, तो आप सदा ही ऊर्जान्वित रहेंगे। आप अपने, क्योंकि आपका तो स्वरूप ही खुद ही आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, तो अगर उससे आप जुड़े रह सकते हैं, तो उसका तो कोई तोल ही नहीं है। उससे तो आप हमेशा ही 100% चार्ज रहेंगे। तो इस तरीके से आप, बहुत सारे स्रोत हमारे पास हैं। तो दोस्तों, कई बार आप देखिए कि आप कोई शो देखने चाहते हैं, तो आप ऐसा स्थान का चयन करते हैं कि जहाँ से आप उस शो को उसका बहुत आनंद ले सकें। तो इस तरीके से आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ऐसे ही ऊर्जाओं के साथ जुड़ें, जो कि आपको सदा ऊर्जान्वित रखें और आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। तो इस तरीके से देखिए, हमारी जो मोबाइल होता है उसका तो एक ही चार्जर होता है, और उससे वो चार्ज होता है, और आपके पास तो इतने सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, और आप खुद ही एक ऊर्जा का स्रोत हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी से जुड़िए और सदा ऊर्जान्वित रखिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।